सी न्यूज भारत पर मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बदायूं के लोगों का लंबे इंतजार का सफर आखिरकार खत्म हो गया है और अब बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। अब बदायूं, कासगंज और आसपास के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए बरेली या दूसरे बड़े स्टेशनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और व्यापारियों के लिए ये सुविधा बड़ी बचत साबित होगी। सफर ना सिर्फ आसान होगा बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी पहले से कहीं मजबूत हो जाएगी। और खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक शुरुआत के बाद बदायूं रेलवे स्टेशन पर जश्न जैसा माहौल देखने को मिला। लोगों में खुशी की लहर है कि आखिरकार उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ। लेकिन इस खुशी के बीच सियासत भी गर्म है, क्योंकि जैसे ही ट्रेन की घोषणा हुई वैसे ही श्रेय की होड़ भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से संसद में बदायूं रेल कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाती रही है और आखिरकार रेल मंत्रालय ने इस मांग को स्वीकार किया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने साफ कहा कि ये उपलब्धि सरकार के लगातार प्रयासों और उनकी सक्रिय भूमिका का परिणाम है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पहले ही सरकारें गंभीर होती तो बदायूं को ये सुविधा बहुत पहले मिल चुकी होती। पहले तो सुनिए बदायूं में आज रेल शुरू होने के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने क्या कहा। आज बदायूं की जनता के लिए बदायूं से सीधी दिल्ली के लिए ट्रेन की सौगात मिली है। इसके लिए मैं अपनी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री जी को अपनी ओर से और बदायूं की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश की आजादी के बाद जिस तरह से बदायूं की जनता की मांग चलती रही कि किसी तरह से ट्रेन बदायूं से दिल्ली चले, लेकिन अब बदायूं से दिल्ली दूर नहीं और ये ट्रेन का संचालन आज मेरे हाथों से हो गया है। हरी झंडी दिखा करके मैं सभी के साथ इसकी यात्रा बरेली तक मैं कर रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदायूं के लिए बड़ी सौगात मिली है। और ये देश की आजादी के बाद लगातार मांग चलती रही। न जाने कितने ऐसे लोग जो कांग्रेस के शासन में 5-5 बार सांसद रहे, सरकार उनकी रही, लेकिन ट्रेन का वायदा हर चुनाव में किया, ट्रेन को चला नहीं पाए। यूपीए की सरकार में समाजवादी पार्टी शामिल थी और 2-2 बार सांसद रहे, लेकिन ट्रेन का वायदा किया, ट्रेन चला नहीं पाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक तरह से प्रयास से जो मैंने प्रयास किया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और रेल मंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर ये ट्रेन चलाने का काम किया है। आज बदायूं के व्यापारी हो, किसान हो, चाहे हमारे छात्र हो या गरीब मजदूर रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी का इसको लाभ मिलने वाला है। ये ट्रेन बदायूं के लिए एक वरदान साबित होगी, विकास में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो गरीब मजदूरों के लिए जो परेशानी का सामना करना पड़ता था, गर्मी में गर्मी से जूझना पड़ता था, सर्दी में सर्दी से जूझना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन आज कम पैसे में अपनी सुगमता से यात्रा कर पाएंगे, छात्र अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, व्यापारी अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। इस ट्रेन का टाइमिंग भी इतना अच्छा है कि सुबह को ट्रेन बदायूं से चलेगी और व्यापारी व्यापार का काम करके रात को फिर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। तब मुझे लगता है ये ट्रेन बदायूं के लिए एक तरह से विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मैं बदायूं वासियों के लिए हृदय से इस रेल की सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कुछ समय पर संसद में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस ट्रेन का मुद्दा उठाया था और जमकर मंत्री बीएल वर्मा पर बरसे थे, लेकिन जवाब में मंत्री बीएल वर्मा केवल मुस्कुराए थे। देखिए, इससे पूर्व में सभापति जी जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र बदायूं रहा, उसको लेकर पहले मैंने भी कई बार उठाया, हमारे वर्तमान सांसद आदित्य जी ने भी कई बार उठाया। बदायूं से दिल्ली के लिए भी, बदायूं से लखनऊ के लिए भी कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं है। सभापति 2 मिनट बस बात करेंगे, ज्यादा नहीं करें। सभापति साथ ही साथ एक बहुत गंभीर परियोजना जिसकी मांग श्रद्धेय नेताजी ने की थी, मैनपुरी से एटा, एटा से कासगंज, बदायूं, संभल होते हुए गजरौला तक, जो श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि का एक बड़ा हिस्सा है, इसकी घोषणा भी तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी ने की थी, लेकिन ये परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से
उम्मीद और अनुरोध करता हूं कम से कम इस ठंडे बस्ते से निकली हुई परियोजना को भी आप सुचारू रूप से लागू करा सकें। यही हमारी आपने मुझे मौका दिया और माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जिस अपनत्व के साथ आश्वासन देते हैं या तो एकदम मना कर दें, और अगर आश्वासन देते हैं पूरे न सही लेकिन जितने काम होने लायक हैं उतने काम तो कर दें। बैठे हैं सभापति जी, आधा मिनट और बस, नजर पड़ गई। बैठे हैं सभापति जी बदायूं के मंत्री जी, लेकिन कोई काम नहीं करा रहे हैं। जनता बदायूं की भी देख रही है, मंत्री जी आपको देख रही है जनता, और जनता जवाब देगी कि आपके मंत्री बनने का जिले को कोई लाभ नहीं मिल पाया। ये जनता देख रही है और जनता चुनावों में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों को लगा होगा कि मंत्री बीएल वर्मा मुस्कुराकर बात को भूल जाएंगे, मगर उन्होंने वो कर दिखाया जो सपा अपने कार्यकाल में भी नहीं कर पाई। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सवाल जरूर उठाया था, मगर अपने कार्यकाल में भी वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि धर्मेंद्र यादव बदायूं सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक, और बाद में 2024 में वे आजमगढ़ से सांसद चुने गए। इसी बात पर अब बीएल वर्मा ने आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब कुछ दिन पहले धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में कमेंट करते हुए कहा था कि हम रेल के लिए नेताजी के जमाने से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बदायूं के लिए रेल अभी तक नहीं चली। मैंने उसी समय उनसे कहा था कि रेल जल्द ही चल रही है। बीएल वर्मा ने कहा कि मैं धर्मेंद्र यादव से कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में रेल चलाई होती तो मुझे लगता है उन्हें बदायूं छोड़कर आजमगढ़ नहीं जाना पड़ता। फिलहाल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी इस रूट को मंजूरी देते हुए गाड़ी संख्या 14-315 और 14-316 बरेली नई दिल्ली एक्सप्रेस को बदायूं होते हुए कासगंज तक विस्तार देने का आदेश जारी किया गया। अब तस्वीर साफ है, एक तरफ जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है, तो दूसरी तरफ सियासत में इस उपलब्धि का श्रेय अपने नाम करने की जंग भी तेज हो गई है। लेकिन आम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अब बदायूं से दिल्ली का सफर सीधे, आसान और तेज हो गया है। कुल मिलाकर बदायूं की ये नई रेल सेवा सिर्फ एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि वर्षों पुरानी मांग के पूरे होने की एक अहम कड़ी है। लंबे समय से अटके इस मुद्दे को जमीन पर उतारकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने ये साफ कर दिया है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति और लगातार प्रयास साथ आते हैं तो विकास की राह खुद बन जाती है। आज बदायूं से दिल्ली की सीधी ट्रेन न सिर्फ यात्रियों के लिए राहत है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि क्षेत्रीय जरूरतों को गंभीरता से लेकर उन्हें पूरा किया जा सकता है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों में ये पहल को लेकर खासा उत्साह है और वे इसे बीएल वर्मा की सक्रिय पहल और प्रभावी भूमिका से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।